नमस्कार। आपका ठाकुर स्टाइल सौगिरयाना चैनल पर अभिनंदन। अब हम जहाँ पे जो हमारा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे साथी लेक्चरर ज्योग्राफी श्री रामलाल जी की आज सेवानिवृत्ति है और हम उनकी पाठशाला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रारंग डिस्ट्रिक्ट किन्नौर पहुँच चुके हैं। इससे पहले आपको सफ़र के कुछ विजुअल्स आपके समक्ष थे, उनका आपने लुत्फ़ उठाया। यहाँ पे जब हम इस पाठशाला में पहुँचे तो यहाँ के प्रधानाचार्य महोदया व सभी यहाँ के स्टाफ साथियों ने अभिनंदन किया और फिर गदगद हुए हम अपने साथी के दर्शन पाकर श्री रामलाल जी के, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमने कुछ भोजन किया, आतिथ्य स्वीकार किया। हमें पाठशाला की ओर से टोपी और उपहार से सम्मानित किया गया। हम धन्यवाद करते हैं प्रधानाचार्य महोदय जी व सभी स्टाफ साथियों का। और फिर हमारे साथी रामलाल जी, जैसे ही हम वहाँ पे 4 साथी पहुँचे तो गदगद हुए कि आप आज इतनी दूर मेरी इस सेवानिवृत्ति को यादगार बनाने के लिए आज आप हमारे बीच में हैं। तो उन्होंने आत्मीय मिलन किया और अभिनंदन किया। फिर हमारे साथ उन्होंने नाटी भी ढाली और वहाँ की पाठशाला के सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं ने भी नाटी डाली। उनके कज़न जो विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी साथ हमारे थे। तो वहाँ पे भी हमने पाठशाला में नाटी डाली। तो हम इतने पारंगत तो नहीं नाटी की जो स्टेप्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमने उनका साथ दिया और इस प्रकार से हम फिर इस पाठशाला से उनके निवास स्थान चांगो की ओर यहाँ से रवाना हुए और वहाँ पर उनके निवास स्थान पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पाठशाला रारंग, जैसे मुझे जानकारी प्रदान की गई कि ठीक है राजा वीरभद्र सिंह जी के जो गुरु ये याद रहेंगी स्वर्गीय श्री रामजी दास जी, वो गुरु इस पाठशाला से सेवानिवृत्त हुए, यहाँ के थे। तो उनके नाम पर ही इस पाठशाला का नाम स्वर्गीय श्री रामजी दास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रारंग रखा गया है। ये सम्मान दिया गया इस पाठशाला व इस क्षेत्र की ओर से उस महान शख्सियत स्वर्गीय श्री रामजी दास जी को, जो राजा वीरभद्र सिंह जी के गुरु थे। गुरु अध्यापक एक महान शख्सियत होती है जो एक राष्ट्र निर्माता होता है और आपके समक्ष है कि इसी पाठशाला से वो संबंधित थे और जिन्होंने ऐसे शिष्य तैयार किए जिन्होंने इस प्रदेश की कायाकल्प भी कर दी और इस प्रदेश को आज किन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार के अनुकरणीय अध्यापक, उनको सत सत नमन। आगे आपसे फिर रूबरू होंगे और फिर यहाँ से अब चलते हैं चांगो की ओर। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे
आपके जीवन से विदा क्या करें हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं, रोता है ये मन। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करें हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। पूरी तैयारी अभी गई है। अभी जो अपडेट हमारे सामने आए हैं उस अपडेट के मुताबिक अर्जुन के विवाद की धर्म पत्नी सुनीता की विवाद भी मंच पर मौजूद रहेगी और हो सकता है सुनीता की विवाद यहाँ से अर्जुन के विवाद का वापस। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। हम पहुंच चुके हैं स्पीलो आपके समक्ष। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करें हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर हो के भी न दूर हो हमसे। विदा क्या करें हम, भरे इन नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। Stop.
काजा 135, नाको 39। होना कहीं ऊपर होना ना सिग्नल टावर। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? कौन कहता है आपकी विदाई है आज? न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? वो जिम्मेवारी सुबह उठने की, जल्दी नहाने की, ऑफिस आने की, मीटिंग में जाने की, सुनने सुनाने की, बसों में रेलों में धक्के खाने की, किसी से रूठने की, किसी को मनाने की, दफ्तर के कामों की, देर घर जाने की, जरूरी काम पर भी छुट्टी ना मिल पाने की, कभी छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आ जाने की, वो बॉस के मुताबिक हर जवाब बनाने की, ऑडिट के बेतुके सवालों में बेवजह फंस जाने की, निकम्मों से झगड़कर काम निकलवाने की, ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेंगी आज। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेगी आज, साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी आज। इनसे छुटकारा पाने की घड़ी आई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। वो चिंता तबादला रुकवाने की, वो चिंता तबादला रुकवाने की, घर के पास जाने की, गलतियों को छुपाने की, समय पर काम निपटाने की, किसी के पैसे मांगने पर मना नहीं कर पाने की, बेवजह की बातों पर हाँ में हाँ मिलाने की, दफ्तर में जरूरी काम के दिन घर पर मेहमान आ जाने की, जल्दी पहुंचने के चक्कर में गाड़ी के लग जाने की, छुट्टी लेने के लिए झूठे बहाने बनाने की, दूसरों की बहस में खुद के शामिल हो जाने की। इन सारी चिंताओं का निपटारा हो जाएगा आज। अब नाको आएगा मुझे लग रहा है। इन सारी चिंताओं का निपटारा हो जाएगा आज। इन जिम्मेवारियों से आपका छुटकारा हो जाएगा आज। प्रकृति का भी देखो आपके ही सम्मान में, देखो आपके ही सम्मान में ये कविता बनाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज? न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। संगम स्थल कौन कहता है आपकी विदाई है आज? कौन कहता है आपकी विदाई है आज? संगम स्थल सतलुज और स्पीति नदी जो स्पीति घाटी से आ रही है। ये देखो आपके समक्ष। धन्यवाद प्रभु। क्या यहाँ पे नज़ारा, क्या निर्माण कार्य है, किस तरह से इस प्रकार के सड़कों का निर्माण किया होगा। वाकई ही BRO व अन्य जो संगठन, अन्य लोग जो जिन्होंने इस सड़क मार्ग का निर्माण किया होगा, धन्य है वो लोग। यहाँ पे जहाँ पे पक्षी तक नहीं दिखते, वहाँ आज सड़क से सुसज्जित हो चुकी हैं सभी जगहें आपके समक्ष। बस पंडित जी ये मैं देख लिया, बिल्कुल तरंडा जैसे स्थान था उसी तरह का यहाँ पे निर्माण कार्य किया गया है, बिल्कुल स्पीति नदी के साथ साथ।
उधर कोई अच्छा, चलो सतलुज सही। हमारे साथी बिल्कुल परिधान इन्होंने किन्नौर का ग्रहण कर लिया है और इनका सम्मान किया गया रंग पाठशाला में, और टोपी जो किन्नौर की शान है, पहचान है, उसको भेंट किया गया, उसकी ताजपोशी की गई टोपी के द्वारा। तो ये भी एक यादगार क्षण रहेंगे। समदू यहाँ से 59 किलोमीटर